मौत के जिम्मेदार प्रसारण निगम मुर्दाबाद 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 उठे अफसर मुर्दाबाद 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 उठे अफसर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कारण ये है कि सेक्टर 3 जो एशिया का सबसे बड़ा सेक्टर है आबादी के हिसाब से, उसमें हाई टेंशन की लाइन 66,000 किलोवोल्ट की जो लाइन है वो गुजर रही है। और ये लाइन पहले है, अलॉटमेंट हुड्डा के अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन नहीं है, हुड्डा ने अलॉट किए उस लाइन के नीचे। लोगों ने मकान बनाए, 6 लोग मौत के मुंह में चले गए क्योंकि हाई टेंशन का करंट उसमें आता है। 6 मौत के मुंह में चले गए और लाखों का नुकसान हो गया। हमारे सारे उपकरण जल जाते हैं। और अभी जो 4 रोज़ पहले बरसात आई थी उसमें मकानों में तरेड़ आ गई हैं, लेंटर फट गए हैं, टाइल फट गई हैं। और हम पिछले 1.5-2 साल से हुड्डा के पास हम गए। एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा ने कहा कि ये हमारी गलती है कि हमने लाइन के नीचे अलॉटमेंट कर दी। उन्होंने कहा कि HVPN हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम इनकी लाइन है वो, ये लाइन को हटाएं, जितना पैसा लगेगा हुड्डा देगा। ये अंडरटेकिंग इनको दे दी। उसके बाद एस्टीमेट बना करके सैंक्शन करके हुड्डा को डिपॉजिट, मतलब पैसे के लिए बोलना है कि ये इतना एस्टीमेट पैसा लगेगा, आप इसको डिपॉजिट करो ताकि वर्क स्टार्ट कर दें। अब आप अंदाज़ा लगाओ, ये जो भाजपा की सरकार है जो बड़े लंबे चौड़े दावे करते हैं, भाषण पेलते हैं, 2 साल में वो एस्टीमेट सैंक्शन नहीं हुआ। सैंक्शन को तो छोड़ दो, यहाँ से वो जाना है हेड ऑफिस, वो सैंक्शन करेंगे, लेकिन आज तक गया नहीं। सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते ये लोग हरियाणा की स्मार्ट सिटी फरीदाबाद के सेक्टर 3 के निवासी हैं। आबादी के हिसाब से ये एशिया का सबसे बड़ा सेक्टर माना जाता है। लेकिन देखिए ये तस्वीरें, 66,000 किलो वोल्ट की ये हाई टेंशन तारें हुड्डा के सेक्टर 3 के मकानों के ऊपर से गुजर रही हैं, जिसकी वजह से सेक्टर के 192 घर जिंदगी और मौत के साए में जी रहे हैं। अब तक ये हाई टेंशन तारें 6 लोगों की जान ले चुकी हैं और यहाँ बने मकानों को भी क्षतिग्रस्त कर चुकी हैं। जब यहाँ पर आबादी होगी तो बच्चे भी होंगे, सब होंगे, कुछ भी हो सकता है, मौत भी, और मौतें हुई भी हैं। और अभी शुक्रवार को आंधी आई, बारिश कुछ नहीं थी, इतना ज़बरदस्त बम से फटा कि हमारे लेंटर फट गए और घर में पूरी वायरिंग फूक गई, काफ़ी नुकसान हो गया। फ्रिज का, वॉशिंग मशीन, मतलब हर चीज़ तो फूकी, लेकिन पूरा घर में ऐसा है, इतना धुआं है कि छोटे 2 बच्चे तो उनकी जान बच गई। और ऊपर से चिंगारी आई, कई जगह से जल से भी गए हैं। तो ये खतरा, हमारी यही मांग है कि पीछे से हाई टेंशन के तार हटा दिए जाएँ। अब ज़रा सी भी बारे बच्चे घर में जाने को तैयार नहीं हैं। और अब तो वो तीसरी जो मंजिल है उसमें तो बच्चे बिल्कुल तैयार नहीं हुए, उसी में ज़्यादा ज़बरदस्त हादसा हुआ है। हमारे 3 घरों में हुआ है। अब बात करें कि आखिर इन हाई टेंशन तारों के नीचे कैसे 192 मकान आ गए। सेक्टर में प्लॉट अलॉट करने वाले हुड्डा विभाग ने माना है कि ये उनकी गलती की वजह से हुआ है और हुड्डा ने गलती मानते हुए बिजली विभाग से आग्रह भी किया कि इन तारों को स्थानांतरित किया जाए। साथ ही हुड्डा ने इसका सारा खर्च स्वयं उठाने के लिए भी कह दिया है। लेकिन नींद में सोए बिजली विभाग को तो जैसे इन लोगों की चिंता ही नहीं है। करीब 2 साल से लोग दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हम इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं जी कि हमारे घर के ऊपर हाई पावर की तार जा रही है। उस तार के लिए हम कई चक्कर काट चुके हैं पर कोई सुनवाई नहीं है। हमारी यही दुआ है जी, बस हमारी चक्कर काटने के इन्होंने फ़ायदा उठा करके हमारी तार हटा दे हमारे घर के ऊपर से। अगर आज के बाद से कोई हादसा होगा तो इससे जिम्मेदार ये एसपी होगा। वहाँ पर ये हादसा हुआ है कि जब बारिश होती है, हवा चलती है, तो तार से तार जब टकराता है तो हमारे घर में झंझनाहट उठती है, हमारी दीवार हिलने लगता है, हमारे बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते हैं, हम नहीं निकलते हैं, छत पर नहीं जाते हैं। और हमारी ये है कि बच्चों के हम डर के हमारी छत पर नहीं जाने देते हैं। अब बात करें हरियाणा के ऊर्जा मंत्री यानी रणजीत सिंह की। कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने और ऊर्जा मंत्री बनने के बाद उन्होंने प्रदेश की जनता से वायदा किया था कि 2 महीने के भीतर बिजली विभाग में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा और साथ ही ये दावा किया था कि लापरवाह कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अधिकारियों को ये निर्देश दिए थे कि हर व्यक्ति की समस्या को सीरियस लिया जाए। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है।
ये लोग सालों से अपनी समस्या को लेकर सरकार और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या बिजली मंत्री इनकी मांगों पर गौर फरमाते हैं या नहीं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।